श्रीनगर एयरबेस। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था। 0 डिग्री के करीब का तापमान और ऐसी घनी दम घोंटू धुंध जिसने पूरी कश्मीर घाटी को एक सफेद कफन की तरह ढक रखा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ मीटर दूर खड़ा इंसान भी एक साया मालूम पड़ता था। दुश्मन ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, उसने सीधा घर पर हमला किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 26 स्क्वाड्रन, जिन्हें ब्लैक स्पाइडर्स कहा जाता था, कि 6 खूंखार F-86 सेबर्स लड़ाकू विमानों ने पीर पंजाल की पहाड़ियों की आड़ लेकर भारतीय राडार की आंखों में धूल झोंकते हुए श्रीनगर एयरबेस को अपने निशाने पर ले लिया था। उनका मकसद साफ था, रनवे को तबाह करना और एयरबेस को मिट्टी में मिला देना। रनवे पर बारूद की गंध और मौत का साया था। 500 पाउंड के बमों के धमाकों से धरती कांप गई थी, लेकिन उस कांपती हुई धरती पर आग और धुएं के बीच एक भारतीय फाइटर जेट का ब्रिस्टल ऑर्फियस इंजन दहाड़ना शुरू करता है। कॉकपिट के अंदर बैठा था एक 26 साल का नौजवान। उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट चुका था। बाहर विजिबिलिटी शून्य थी। उसके सिर के ठीक ऊपर 6 पाकिस्तानी विमान मौत बरसा रहे थे। नियम कहते थे कि ऐसे हालातों में टेक ऑफ करना आत्महत्या है, लेकिन वो नियम कायरों के लिए होते हैं, वीरों के लिए नहीं। उनका नाम था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, और आज वो पाकिस्तान के उन 6 लड़ाकों को ये बताने जा रहे थे कि जब एक भारतीय योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है तो इतिहास कैसे कांप उठता है। लेकिन ये कहानी श्रीनगर के उस धमाके से शुरू नहीं होती। इस अदम्य साहस की नींव सालों पहले रखी जा चुकी थी। 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना जिले के इस्सेवाल गांव में जन्मे निर्मलजीत सिंह सेखों की रगों में किसी साधारण इंसान का खून नहीं था। उनके गांव के ठीक बगल में हलवारा एयरबेस था, जहां आम बच्चे खिलौनों की आवाज सुनकर बड़े होते हैं। वहां सेखों ने लड़ाकू विमानों की सुपरसोनिक गरज और एविएशन फ्यूल की महक के बीच अपनी आंखें खोली थीं। उनके पिता तरलोचन सिंह सेखों खुद भारतीय वायुसेना में मास्टर वारंट ऑफिसर थे। घर के डाइनिंग टेबल पर बातचीत थ्रस्ट, ड्रैग और हथियारों की होती थी। सेखों का परिवार जाट सिख समुदाय से था और उनके बचपन की लोरी महान सिख योद्धा हरि सिंह नलवा की शौर्य गाथाएं थीं। नलवा के आक्रामक युद्ध कौशल ने सेखों के अवचेतन मन में ये बात गहरे तक बिठा दी थी कि जंग में डिफेंस नहीं, सिर्फ ऑफेंस काम आता है। शुरुआत में उन्होंने आगरा के दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की विभीषिका और आसमान में होते खौफनाक हवाई युद्ध ने उनके अंदर के योद्धा को जगा दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग की किताबें फेंकी और एयरफोर्स एकेडमी का रास्ता पकड़ लिया। अक्टूबर 1968 सेखों को भारतीय वायुसेना के एलीट नंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। इस स्क्वाड्रन का नाम था द फ्लाइंग बुलेट्स और इनका आदर्श वाक्य था तीव्र और निर्भय। सेखों कोई साधारण फाइटर पायलट नहीं थे। वो एक लंबे गठीले बदन वाले इंसान थे जिन्हें फाइटर जेट के उस छोटे से कॉकपिट में बैठने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ना पड़ता था, लेकिन उनके हौसले आसमान से भी ऊंचे थे। स्क्वाड्रन में उनके साथी उन्हें उनके कॉल साइन से नहीं, बल्कि एक प्यार भरे नाम से बुलाते थे, ब्रदर। बेस पर वो अपनी भारी भरकम जावा मोटरसाइकिल पर उसी रफ्तार से घूमते थे जिस रफ्तार से आसमान में अपना जेट उड़ाते थे। उनका मिजाज बेहद आक्रामक था। जब भी युद्ध की बात होती तो वो अपनी ठेठ पंजाबी में अपने साथियों से बस एक ही बात कहते थे, धुएं उड़ाने हैं, दुश्मन के धुएं उड़ाने हैं। उनके लिए दुश्मन से टकराना कोई खौफ का विषय नहीं था, बल्कि वो इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनके इस जज्बे का सबसे बड़ा इम्तिहान 1971 की उस सर्दियों वाली सुबह में उनका इंतजार कर रहा था। दिसंबर 1971 का युद्ध अपने चरम पर था। श्रीनगर की उस सुबह जो आसमान में होने वाला था, वो एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का क्लासिक डेविड बनाम गोलियात का मुकाबला था। सेखों जिस लड़ाकू विमान को उड़ाते थे उसका नाम था फॉलैंड नैट मार्क 1। ये कोई आम फाइटर जेट नहीं था। ब्रिटिश इंजीनियर टेडी पेटर द्वारा डिजाइन किया गया ये जेट आकार में इतना छोटा था कि इसका विंग स्पैन सिर्फ 24 फीट था, लेकिन इसके अंदर लगा एक ब्रिस्टल ऑर्फियस 701 टर्बोजेट इंजन इसे 4502 पाउंड का कच्चा थ्रस्ट देता था। इसकी एक्सेलरेशन और मुड़ने की रफ्तार इतनी भयानक थी कि बड़े से बड़े फाइटर जेट इसके सामने पानी भरते थे। इसीलिए 1965 की युद्ध में इसे साबेर स्लेयर की उपाधि मिली थी। इसके इंटेक में लगी 2 30 मिलीमीटर एडन तोपें 1 सेकंड में दुश्मन के विमान के चीथड़े उड़ा सकती थीं। लेकिन इस छोटे आकार की एक बहुत बड़ी कीमत थी। नैट के अंदर कोई राडार नहीं था,
पायलट को सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ता था। कॉकपिट इतना छोटा था कि पायलट मुड़कर पीछे नहीं देख सकता था। पीछे से आने वाली मौत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। जब यह जेट हाई स्पीड पर मुड़ता था तो इसके विंग्स में खतरनाक एरोडायनामिक गड़बड़ियां पैदा होती थीं, और अगर तोपें लगातार फायर की जाएं तो गोलियों के खाली खोल विमान के ही निचले हिस्से से टकराकर उसे डैमेज कर सकते थे। इसके हाइड्रोलिक सिस्टम कांच की तरह नाजुक थे। एक गोली और विमान सीधा जमीन पर। और दूसरी तरफ था दुश्मन, पाकिस्तान का कैनेडियन F-86F साबेर। ये उस दौर का एयर सुपीरियॉरिटी का बेताज बादशाह था। इसके पास 6 खूंखार .50 कैलिबर मशीन गन थी, लेकिन जो चीज इसे सबसे घातक बनाती थी वो था इसका राडार रेंजिंग गन साइट। पाकिस्तानी पायलट को निशाना लगाने के लिए अंदाजा नहीं लगाना पड़ता था, उसका कंप्यूटर उसे सटीक निशाना सेट करके देता था। श्रीनगर का भौगोलिक भूगोल ही भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। पीर पंजाल की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के कारण यहां राडार की टेरेन मास्किंग हो जाती थी। मतलब राडार रेडियो तरंगों पर काम करता है, और अगर दुश्मन घाटियों के बीच जमीन से सटकर उड़ान भरे तो भारत के ताकतवर राडार उन्हें पकड़ ही नहीं सकते थे। पाकिस्तानी विंग कमांडर शरबत अली चंगेजी एक चतुर और शातिर रणनीतिकार था। उसने इसी बात का फायदा उठाया। वो अपने 6 साबेर विमानों के साथ रेडियो साइलेंस मेंटेन करते हुए पहाड़ियों की आड़ लेकर श्रीनगर के राडार को चकमा दे चुका था। श्रीनगर एयरबेस पर घने कोहरे के कारण उस दिन आसमान में कोई गश्ती दल नहीं था। डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ रनवे पर खड़े ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म की थी, जहां पायलट कड़कड़ाती ठंड में अपने विमान में बैठे होते हैं और सायरन बजते ही 2 मिनट के अंदर उन्हें उड़ान भरनी होती है। चंगेजी के 6 विमान अब एयरबेस के ठीक ऊपर थे। 4 विमानों में 500 पाउंड के बम लदे थे और 2 विमान आसमान में कवर दे रहे थे। खेल शुरू हो चुका था और मौत की इस बिसात पर भारत की तरफ से सिर्फ एक मोहरा आगे बढ़ा था। जैसे ही सायरन बजा, एयरबेस पर हड़कंप मच गया। सेखों के फॉर्मेशन लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह घुम्मन ने बिना ATC क्लियरेंस के टेक ऑफ किया, लेकिन भयानक धुंध के कारण वो आसमान में दिशा भटक गए और एयरबेस से दूर निकल गए। अब रनवे पर सेखों बिल्कुल अकेले थे। एविएशन का नियम है कि 2 विमानों के टेक ऑफ के बीच 20 सेकंड का गैप होना चाहिए, ताकि पहले विमान का जेट वॉश और धूल दूसरे को तबाह न कर दे। सेखों अपने ब्रेक्स दबाए उन 20 सेकंड्स के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, और तभी विंग कमांडर चंगेजी ने अपनी पहली डाइव लगाई। सेखों के विमान से ठीक 1000 गज आगे चंगेजी के 500 पाउंड के बम फटे। कंक्रीट के टुकड़े, आग और छर्रे बारिश की तरह रनवे पर गिरने लगे। कोई भी सामान्य पायलट इंजन बंद कर देता और जान बचाकर बंकर में भाग जाता, लेकिन सेखों ने अपने थ्रॉटल को मैक्सिमम पर धकेल दिया। सेखों का विमान अभी जमीन पर दौड़ ही रहा था कि नंबर 2 पाकिस्तानी विमान ने उनके ठीक पीछे बम गिरा दिए। आगे मौत, पीछे मौत, लेकिन उस धुएं और कंक्रीट के बवंडर को चीरते हुए सेखों ने अपने जेट का नोज हवा में उठाया और सीधा युद्ध के मैदान में छलांग लगा दी। धुंध को पार करते ही सेखों ने जो देखा वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। वो जमीन से महज कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर थे और उनके चारों तरफ 6 पाकिस्तानी साबेर मंडरा रहे थे। एक विमान के लिए 6 विमानों से भिड़ना युद्ध के हर मैनुअल में आत्महत्या लिखा है, लेकिन सेखों ने डिफेंस नहीं चुना, उन्होंने हमला चुना। अपने नैट विमान के भयानक थ्रस्ट टू वेट रेशियो का इस्तेमाल करते हुए सेखों ने एक हाई जी टर्न लिया। कॉकपिट के अंदर 5 से 6 जी फोर्स का दबाव पड़ रहा था। उनका जी सूट खून को दिमाग से नीचे जाने से रोकने के लिए उनके पैरों को पूरी ताकत से निचोड़ रहा था। सांसों में ओजोन और बारूद की महक भर गई थी। सेखों ने पाकिस्तानी फॉर्मेशन को चीर दिया। उन्होंने पहले साबेर को अपने मैनुअल गन साइट में लॉक किया। सेखों ने ट्रिगर दबाया। 30 मिलीमीटर के हाई एक्सप्लोसिव गोलों ने पहले पाकिस्तानी विमान को बीच हवा में चीर कर रख दिया। उसके कंट्रोल सरफेस छिन्न भिन्न हो गए। रुकने का समय नहीं था। सेखों ने तुरंत अपने विमान को पलटा और दूसरे पाकिस्तानी विमान के पीछे लगा दिया। एक और भयानक बर्स्ट, दूसरा F-86 साबेर आग के गोले में तब्दील हो गया। पाकिस्तानी पायलट की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अपनी जलती हुई मशीन को लेकर राजौरी सेक्टर की तरफ दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। उस भयानक शोर के बीच बेस के रेडियो पर सेखों की भारी और शांत आवाज गूंजी, मैं लड़ाई में हूं, 2 साबेर मेरी पूंछ पर लगे हैं। अपने साथियों को मरता देख ऊपर कवर दे रहे 2 पाकिस्तानी इलीट पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग मिर्जा और रहीम यूसुफजई समझ गए कि अगर इस अकेले भारतीय को नहीं रोका गया तो आज कोई वापस नहीं जाएगा। उन्होंने ब्रैकेट मैन्यूवर का इस्तेमाल किया। दोनों तरफ से सेखों को घेरने की चाल। चिनार के पेड़ों की ऊंचाई पर पहाड़ियों के बीच एक खौफनाक मौत का नाच चल रहा था।
सलीम बेग मिर्जा के पास साबेर उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव था। उसने अपने विमान को सेखों के ठीक पीछे ला दिया। उसका राडार गन साइट अब सेखों के छोटे से विमान को लॉक कर चुका था। मिर्जा ने अपनी 6 मशीन गन के ट्रिगर दबा दिए। गोलियों की एक खौफनाक बारिश सेखों के विमान पर हुई। 1, 2, 10 पूरे 37 हाई वेलोसिटी बुलेट्स ने नैट विमान की पतली एल्यूमिनियम बॉडी को छलनी कर दिया। सबसे बड़ा डैमेज विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम को हुआ। कंट्रोल स्टिक जैम हो गई। एटीसी से स्क्वाड्रन लीडर पठानिया की चीखती हुई आवाज आई, सेखों, एंगेजमेंट तोड़ो और वापस लौटो। विमान ने एक पल के लिए अपने विंग्स सीधे किए, जैसे कोई घायल परिंदा अपने घोंसले की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा हो। सेखों ने अपने मेंटर जी मैन को अपना आखिरी संदेश भेजा, शायद मेरे प्लेन में निशाना लग गया है जी मैन। बिना हाइड्रोलिक प्रेशर के नैट विमान पूरी तरह से बेकाबू हो गया। विमान पलटा और सीधे जमीन की तरफ एक खौफनाक गोते में चला गया। सेखों ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर इजेक्शन हैंडल खींचा। कॉकपिट की छतरी उड़ गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फोलैंड नैट की सीट 0-0 क्षमता वाली नहीं थी। मतलब इतने कम ऑल्टीट्यूड से इजेक्ट करने पर पैराशूट को खुलने का समय ही नहीं मिल सकता था। श्रीनगर से कुछ दूर बडगाम की एक गहरी और वीरान खाई में वो विमान एक आग के गोले के रूप में जमीन से टकराया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों 26 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन जमीन पर मातम था तो आसमान में खौफ। एक अकेले भारतीय पायलट की इस खूंखार आक्रामकता और जिगर को देखकर पाकिस्तानी वायुसेना के पसीने छूट गए थे। उनका हौसला इस कदर टूट गया कि विंग कमांडर चंगेजी और बचे हुए सेबर विमानों ने अपना हमला बीच में ही छोड़ दिया और दुम दबाकर पाकिस्तान की सीमा में भाग गए। श्रीनगर एयरबेस बच गया था। एक आदमी की शहादत ने पूरे बेस और शायद पूरे कश्मीर के युद्ध का रुख पलट कर रख दिया था। शौर्य की असली पहचान वो होती है जब दुश्मन भी आपके सामने सिर झुका दे। जिस पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा ने सेखों के विमान को गिराया था, उसने बाद में अपने एक आर्टिकल बेग्स ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में लिखा, जिस तरह से वो हमारे 6 जहाजों के बीच आया और हमसे भिड़ गया, वो हैरान करने वाला था। जिस साहस और नियंत्रण के साथ उसने हमारे 2 विमान मार गिराए, ऐसे पायलट दुनिया में दुर्लभ होते हैं। 14 दिसंबर 1971 के उस अदम्य साहस के लिए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आजाद भारत के इतिहास में भारतीय वायुसेना के वो पहले और इकलौते योद्धा हैं जिनकी सीने पर यह पदक सजा है। उनका वो विमान शायद उस दिन बडगाम की मिट्टी में मिल गया था, लेकिन उनकी वो हुंकार आज भी पीर पंजाल की हवाओं में गूंजती है। वो हमें याद दिलाती है कि नया भारत सिर्फ हथियारों से नहीं, उस फौलाद से बनता है जो हमारे जवानों के सीने में धड़कता है। जब बात इस मिट्टी की आती है तो एक भारतीय 6 दुश्मनों पर भारी नहीं पड़ता, वो काल बनकर उन पर टूट पड़ता है। अगर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हैं और अगर आपको भी इस 26 साल के शूरवीर की शहादत पर गर्व है, तो इस अनकही कहानी को दुनिया तक पहुंचाइए। कमेंट्स में एक बार पूरे दिल से जय हिंद जरूर लिखें और ऐसी ही रगों में आग भर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए वृत्तांत AI को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे जवानों के जज्बे में लिखा गया है। जय हिंद।